जिक्र किया और उन्होंने कहा कि सब कुछ संभव हो पाया तो सिर्फ हिंदुस्तानियों की एकता, उनके मनोबल, उनकी दृढ़ता की वजह से। साल 2014 में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमें बड़े लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना होगा, हमें बड़े संकल्प लेने होंगे। और इसी लाल किले की प्राचीर से जब मैंने स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र किया, तब हिंदुस्तानियों ने उसे अपना मिशन बना लिया। यह साबित कर दिया कि हां, हम भारत को स्वच्छ बना सकते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और आज हर कोई इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से हर घर शौचालय का जिक्र किया, उसे भी एक मिशन बनाया गया और आज हिंदुस्तान के हर घर में शौचालय हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। देश के हर गांव में, हर नागरिक के घर में बिजली पहुंच पाए, सरकार इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ी। सरकार ने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन पाए, कभी यह सपना हुआ करता था, आज वो सपना साकार हो रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज इंडिया में बन रहे हैं। मेड इन इंडिया का ठप्पा पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है, पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है। उसका भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। फिलहाल अब इन तस्वीरों का जिक्र कर लेते हैं जो राजधानी लखनऊ से आ रही हैं, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन किया जा रहा तो बस कुछ ही मिनटों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिभाषण यहां पर शुरू हो जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत दिलचस्प होगा यह सुनना कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसका भी खाका आज यहां पर सामने रखा जाएगा। बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि कैसे यूपी को आगे लेकर जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचाने का, उस लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो उसमें यूपी की बहुत बड़ी भूमिका होगी। लिहाजा यूपी भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा उसका भी जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी के अभिभाषण में होगा। तो आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि संयुक्त परिवार की एक पूंजी हमारे देश की बड़ी विरासत है। आज दुनिया जब मानसिक अवसाद की अवस्था से गुजर रही है, कोरोना काल के बाद जब लोग डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, तब वो हिंदुस्तान की संस्कृति को, यहां पर संयुक्त परिवार की जो हमारी विरासत है, उसको उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं कि कैसे भारत में एक परिवार एकजुट होकर रहता है, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ कदम ताल करता है। उसका भी संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। और ये आप लाल चौक से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। कभी एक सपना हुआ करता था लाल चौक पर तिरंगा फहराने का, और आज आजाद हिंदुस्तान में वो दिन भी आया जब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 का समापन किया। उसकी समाप्ति के बाद लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया और आज यहां पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, तिरंगा फहराया जा रहा है। गर्व का एक एहसास हो रहा है यहां मौजूद लोगों के भीतर। और बार बार जिस बात का जिक्र किया जाता था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा, अब उसे आत्मसात भी किया जा रहा है। उसकी अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पर लोग जिनके भीतर जोश हाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश इस वक्त हर घर हर तिरंगा के घर सभी घर के मना रहे हैं, और मैं पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामना देता हूँ।
आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तरफ राजधानी लखनऊ में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने बैठे हुए हैं, और दूसरी तस्वीर आप हरिद्वार के देख पा रहे हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पतंजलि योग पीठ से तिरंगा यात्रा निकली है। योग गुरु रामदेव को देख सकते हैं आप, उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी हैं। बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है ये आज़ादी के जश्न में शामिल हो जाने का, लिहाजा योग गुरु रामदेव भी तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं और उनके साथ आप देखिए सैकड़ों की भीड़ है, हर हाथ में तिरंगा है। तिरंगे पर गर्व करने का यह दिन है और हर हिंदुस्तानी इसमें शामिल है, इस जश्न में शामिल है, इस यात्रा में शामिल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बीते कई दिनों से हमने देखा कि तमाम बड़े चेहरे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और लोगों से अपील की गई हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की, तिरंगा यात्रा में शामिल होने की। और आज आप देखिए हरिद्वार